यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अयोध्या में सरयू नदी के तट पर की पूजा अर्चना। देश और प्रदेशवासियों के कल्याण की और उन्नति की मांगी दुआ। बीजेपी अध्यक्ष भी रहे मौजूद। कुमारी शैलजा पर और रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर साधा निशाना। भर्ती घोटाले पर सरकार को घेरा। कहा, सरकार लीपापोती कर जवाबदेही से बच नहीं सकती। कांग्रेस की सरकार आते ही होगी जांच। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आज खुल गया सिंघू बॉर्डर। वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। लोगों को मिली राहत। प्रदेश में बदमाशों के हौसले फिर बुलंद। पानीपत में रंजिश के चलते कंप्यूटर संचालक की गोली मारकर हत्या, तो वहीं फरीदाबाद में पार्किंग को लेकर युवक की हुई पिटाई। रेवाड़ी में शख्स ने पत्नी की गर्दन पर किया कुल्हाड़ी से वार। घायल महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। शराब के नशे में करता था पत्नी से मारपीट। रतिया में सीआईए ने एक घर से 82 किलो चूरा पोस्त की बरामद। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने की कार्रवाई। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। गेस्ट हाउस में ओवरटाइम पर मारा छापा। 2 विदेशी लड़कियों को किया गिरफ्तार। और इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुंडागर्दी सामने आई है। बिना किसी चेतावनी के ये कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से, जहां सामान निकालने तक का मौका भी पुलिस ने यहां पर लोगों को नहीं दिया। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुंडागर्दी हुई। पुलिस ने बच्चों की और महिलाओं की पिटाई की। कैमरे में खाकी की गुंडागर्दी कैद हुई। बिना किसी चेतावनी के ये कार्रवाई की गई। वहीं सामान निकालने तक का मौका यहां पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से खाकी का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां पुलिस ने बच्चों और महिलाओं की पिटाई की है। कैमरे में खाकी की गुंडागर्दी भी कैद हुई है। बिना किसी चेतावनी के ये कार्रवाई की गई और इस दौरान सामान निकालने तक का वहां मौजूद लोगों को मौका नहीं दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से पुलिस की गुंडागर्दी निकल करके सामने आई है। पुलिस ने बच्चों की और महिलाओं की यहाँ पिटाई की है। वहीं पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। बिना किसी चेतावनी के पुलिस ये कार्रवाई करने की गई थी, जहां सामान निकालने तक का मौका महिलाओं को नहीं दिया गया और इस दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की गई। एक बार फिर से खाकी का अमानवीय चेहरा निकल करके सामने आया है, जहां कैमरे में कैद हुई है खाकी की गुंडागर्दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर ये गुंडागर्दी हुई। पुलिस की तरफ से महिलाओं और बच्चों के साथ पिटाई की गई। कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई। खाकी की गुंडागर्दी, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये खाकी की गुंडागर्दी साफ तौर पर निकल करके सामने आ रही है। इस दौरान महिलाओं और बच्चों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है अतिक्रमण हटाने के नाम पर। ये पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें साफ तौर पर अमानवीय चेहरे को दर्शाती हुई। गुरुग्राम का ये पूरा मामला। या गरीब आदमी मेरे पास में कबाड़ी बच्चे मिलते हैं, खाते हुए कबाड़ी मिल के, और हमारे पास कुछ नहीं है। जो कि रोटी 3 बार, हमारे पास कोई घर मकान नहीं है। हम पिछले यहाँ पर पड़े थे बच्चों की रोटी के लिए, और कुछ नहीं है। ठंडी और कुछ नहीं हमारे पास। हम गरीब आदमी है, झुग्गी रोटी की बारी है। झुग्गी हमारे पास क्या है बताओ? सोने का बंद क्यों करूंगा मैं? तो ये तस्वीरें जहां बच्चों की और महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की जा रही है और इनको बीच बचाव करने जो भी आ रहा है उसको भी, उसके साथ भी मारपीट करने से गुरेज नहीं कर रही है खाकी। ये तस्वीरें सीधे तौर पर गुरुग्राम से निकल करके सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से पुलिस वालों की गुंडागर्दी निकल करके सामने आई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो पुलिस के अमानवीय चेहरे को दर्शाती हुई नजर आ रही है। पुलिस को आमतौर पर जनता का रक्षक माना जाता है और जब रक्षक ही भक्षक बनकर के निकल करके सामने आता है तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आती है। दरअसल अतिक्रमण हटाने गई थी ये पुलिस और इस दौरान अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी निकल करके सामने आई, जहां महिलाओं और बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। गुंडागर्दी की तस्वीरें, ये किस तरह से बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है पुलिस वालों की तरफ से, और इस दौरान बिना किसी चेतावनी के ये कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी। इस दौरान सामान निकालने तक का भी मौका नहीं दिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं सुधीर सिंगला जी, जो गुरुग्राम से विधायक है। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर।
तो एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सुधीर जी से, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर ये जो गुंडागर्दी पुलिस की तरफ से निकल करके सामने आ रही है, जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं खाकी पर सवाल खड़े कर रही हैं, खाकी पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। इस दौरान हमने गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला जी से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बातचीत करने से इनकार कर दिया, फोन काट दिया। फोन पर आने से बचते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ विधायक। कोई भी यहाँ खाकी के अमानवीय चेहरे पर बातचीत करना नहीं चाहता। जहां सरकार तमाम दावे करती है पुलिस प्रशासन के लिए कि पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए मुहैया कराया जाता है, पुलिस प्रशासन को नियुक्त इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जनता की सुरक्षा करेगी। लेकिन ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं रक्षक को भक्षक बनाती हुई ये तस्वीरें, गुरुग्राम की तस्वीरें, जहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस का अमानवीय चेहरा निकल करके सामने आया। साफ तौर पर ये पुलिस की गुंडागर्दी उजागर हो रही है। खाकी पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। जहां गुरुग्राम से हमने विधायक से संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर फोन पे आने से इनकार कर दिया, बातचीत करने से इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जहां राजनीति की बात आएगी, सब आगे आएंगे। अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुंडागर्दी की जो तस्वीरें पुलिस वालों की तरफ से निकल करके सामने आई हैं, लगातार गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं, वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला। लगातार हमारी टीम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है कि वो विधायक सामने आए, कैमरे पे कुछ भी आकर के बोले। इस दौरान पुलिस की जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, पुलिस की जो करतूत यहाँ दिखाई दे रही है, उस पर कुछ बयान विधायकों की तरफ से आना चाहिए। लेकिन सुधीर सिंगला यहाँ पर फोन पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से बचते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर ये जो गुंडागर्दी पुलिस की तरफ से की जा रही है, महिलाओं और बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई की जा रही है, ये किस तरह की कार्रवाई है जो बिना किसी चेतावनी के करने को पहुंची थी पुलिस। इस दौरान महिलाओं को, बच्चों को वहां पर सामान भी नहीं हटाने दिया और इस दौरान बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई की। और जब महिलाएं अपने बच्चों को बचाती हुई नजर आई तो बच्चों पर भी, महिलाओं के साथ भी लाठियां बांधी गई, महिलाओं पर भी लाठियां बांधी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए गुरुग्राम से। मोहित, ये अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस की एक ऐसी कार्रवाई जहां महिलाओं और बच्चों को सामान तक हटाने की इजाजत नहीं दी गई, उनको सामान तक निकालने का समय नहीं दिया गया, ये किस तरह की गुंडागर्दी है पुलिस की? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के सोहना चौक पर जेल कॉम्प्लेक्स लैंड है, वहां पर काफी लंबे समय से जो है गरीब, झुग्गी बस्ती और ढोलक बजाने वाले और अलग अलग छोटे काम करने वाले जो लोग थे वो रहते थे। और ऐसे में आज अतिक्रमण दस्ता गुरुग्राम यहाँ पहुंचा था और वहां पहुंचने के बाद जब उस अतिक्रमण को हटाने लगे, उन झुग्गियों को हटाने लगे, तो ऐसे में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो कि शर्मनाक है, जहां पर महिलाओं को, बच्चों को जो है बेरहमी से खदेड़ा गया है और युवाओं को जो है लाठियां बांधी गई है, मारी गई है। कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है, क्योंकि अगर कोई गलत है या कोई अवैध निर्माण है तो उसको अपने दायरे में रहकर पुलिस जो है काम करे, मगर ऐसे में जो दादागिरी पुलिस की देखने को मिली है कहीं ना कहीं ये है बहुत शर्मनाक है। जी बिल्कुल मोहित, ये शर्मनाक भी है, ये दर्दनाक भी, और इससे ज्यादा गंभीर विषय ये है कि इस पूरे मामले पर आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। हमने इस दौरान गुरुग्राम के विधायक, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी फोन पर आने से सीधे तौर पर मना कर दिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके की जो कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई है, शर्मनाक कार्रवाई, और ऐसे में इसको ढकने का काम जो है मौजूदा विधायक कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि मौजूदा विधायक इस बात पर कुछ इस पूरे मसले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं, तो कहीं ना कहीं वो खुद जानते हैं कि जो कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा वो कहीं ना कहीं गलत है, और ऐसे में गलत का साथ देना भी कहीं ना कहीं जो है गलत होता है। और हालांकि विधायक को चुनकर जो है लोग लेकर आते हैं सत्ता में, और ऐसे में अगर विधायक ऐसे मुद्दों पर अगर नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी विधायक की कार्रवाई भी जो है शर्मनाक है। बिल्कुल मोहित, यहाँ पर सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर गुंडागर्दी पुलिस की कब तक बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार सामने आता रहा है। खाकी को रक्षक के तौर पर जाना जाता है, जो जनता की सुरक्षा करे उसे खाकी बोलते हैं, रक्षक। लेकिन जब भक्षक बन जाए तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर कार्रवाई की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसा व्यवहार जो है गरीब लोगों के साथ किया है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है गुरुग्राम जिला प्रशासन को करनी चाहिए। चाहे अगर इस खबर को हरियाणा सरकार के अगर कोई लोग देख रहे हैं तो वो भी जरूर इस पे बीच में आए और ऐसे में कार्रवाई जरूर करें, क्योंकि अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए कानून है, संविधान है। मगर ऐसे में उन लोगों को लाठियों से पीटना या फिर उनको खदेड़ना, बच्चों के सामने, उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माँ बाप को खदेड़ना, उनके भाइयों को पीटना, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक, और ऐसी कार्रवाई को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल मोहित, सवाल यहाँ पर ये भी बना हुआ है कि कानून
और सही गलत क्या पुलिस वालों के लिए लागू नहीं होता? क्योंकि ये कानून के रक्षक हैं, कानून का पालन करवाना पुलिस वालों के हाथ में होता है, लेकिन जब कानून की अवहेलना ही पुलिस वाले करने लगे तो जनता के बीच मैसेज क्या कुछ जाएगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो छवि है वो कहीं ना कहीं जो है धूमिल होती नजर आ रही है। और ऐसे में जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, अतिक्रमण दस्ता यहाँ पहुंचा था, अगर उनको हटाना था तो हटाया जा सकता था। जो मकान थे, जो झुग्गियां थी, उनको तोड़ा जा सकता था, मगर जैसे से निकालकर उन लोगों को खदेड़ा गया है, उनके बच्चों के सामने छोटे छोटे बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, दहशत में थे। ये जो तस्वीरें थी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्दनाक है। और ये कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम पुलिस का जो चेहरा है, जो बुरा चेहरा है, उसको दिखाने का काम कर रहा है। ये वीडियो सीधे तौर पर जो है गुरुग्राम के सोना चौक से सामने आई है, जिन्होंने कहीं ना कहीं पोल खोलकर रख दी है गुरुग्राम जिला प्रशासन प्रणाली की और गुरुग्राम पुलिस की। जी बिल्कुल मोहित, गुरुग्राम पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में बिना नोटिस के कार्रवाई करने आखिर पुलिस क्यों गई थी? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अपनाती है तो पुलिस, तो उससे पहले वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दी जाती है, कार्रवाई के पहले उनको नोटिस थमाया जाता है, लेकिन बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चेतावनी के पुलिस यहां पहुंची और इस तरह का व्यवहार जो निकल करके सामने आया है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। जी बिल्कुल, नोटिस को लेकर हम बात करें तो ऐसे में आला अधिकारी ने अभी सामने आने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। अगर उन्होंने किसी प्रकार का नोटिस अगर यहाँ दिया होता तो जरूर वो सामने आते। हालांकि मसला नोटिस का नहीं है कि नोटिस दिया है या फिर नहीं दिया है, मसला इस बात का है कि नोटिस दिया हो या फिर ना दिया हो। इंसान के साथ, किसी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना कहां तक सही है? क्या नोटिस देने के बाद परमिशन मिल जाती है इन चीजों की कि किसी को खचेड़ कर या फिर उसको बेरहमी से पीटते हुए बाहर लाया जाए? जी बिल्कुल मोहित, यहाँ पर सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर ये गुंडागर्दी क्यों, कार्रवाई के नाम पर गुंडागर्दी ये कितना सही है? क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो साफ तौर पर अतिक्रमण के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी को दर्शा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये तस्वीरें साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि पुलिस प्रशासन यहाँ लोगों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले के अंदर ग्रामीण व शहरी इलाकों में टीटीपी विभाग, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर और जो हुड्डा विभाग है, एचएसवीपी विभाग, वो लगातार जो इसी प्रकार से अतिक्रमण मुक्त करा रहा है। मगर ऐसे में बहुत सी जगहों पर तोड़फोड़ अभियान जो है गुरुग्राम जिले में बीते 6 महीनों से चल रहे हैं। मगर जिस तरीके से तोड़फोड़ अभियान के बीच अपनी खुंदस को जो है गुरुग्राम पुलिस निकालती नजर आई है, जो कि सीधे तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहाँ पुलिस की फ्रस्ट्रेशन लगातार नजर आ रही है। सुधीर सिंगला जो कि गुरुग्राम से विधायक हैं, इनसे लगातार हमारी टीम संपर्क साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लगातार हमारी टीम ने इनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं, वो जवाब देने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ रही है, क्योंकि इस तरह की हरकत को सह देना कहीं ना कहीं सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसे मामलों पर, अगर ऐसी घटनाओं पर अगर सरकार चुप रहती है तो वो भी उतनी ही दोषी हो जाती है जितने की आला अधिकारी। जैसे कि स्थानीय थाना एसएचओ जिस तरीके से यहाँ से जो पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे थे बलथल के साथ, उन्होंने जिस तरह के व्यवहार लोगों के साथ किया है, कहीं ना ये शर्मनाक है। और उस व्यवहार को छुपाने वाले, चाहे हम विधायक की बात करें, सरकार की बात करें, अगर उसको कोई छुपाता है, उस पर कुछ भी बोलने से बचता है, तो कहीं ना कहीं वो भी उस गुनाह के पूरे भागीदार है। जी बिल्कुल मोहित, इस दौरान हमारी टीम लगातार जहां संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, आला अधिकारियों से भी यहां संपर्क साधने की कोशिश की गई कि वो कुछ इस मुद्दे पर आकर अपनी राय दे, अपनी जो उनके नजर में क्या कुछ सही है वो इस पर कुछ बयान दे। लेकिन इस दौरान एसीपी के जो पीआरओ हैं प्रिंसिपाल जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से इनकार किया। सवाल ऐसे में लगातार यही निकल करके सामने आ रहा है कि आखिर कार्रवाई के नाम पर ये गुंडागर्दी क्यों की जा रही है और ये गुंडागर्दी कितनी सही है, और इस पे आला अधिकारी संज्ञान लेने के लिए तैयार आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्थानीय विधायक ने ही अगर अपने कदम पीछे कर लिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि अधिकार भी नहीं बनता है। अगर विधायक नहीं किसी जो बोलना चाह रहे हैं तो किस तरीके से अधिकारी आकर बोलेगा? हालांकि जिम्मेदारी वो अधिकारियों की बनती है, विधायकों की बनती। अभद्र व्यवहार जो इन लोगों के साथ किया गया है, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है कार्यप्रणाली पर। मगर अगर अधिकारी से लेकर अगर विधायक इस बात पर चुप्पी लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई वो गलत है, और जो मंशा है अधिकारियों की या फिर विधायक की, वो कहीं ना कहीं गलत कटघरे में खड़ी हो रही है। जी बिल्कुल मोहित, लेकिन इस तरह की जो पुलिस ने वहां जाकर के जो कार्रवाई की है, और कार्रवाई के नाम पर ये कार्रवाई नहीं, ये गुंडागर्दी जो वहां जाकर की है, जो अमानवीय व्यवहार वहां मौजूद लोगों के साथ किया है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी आला अधिकारियों की सह जरूर होगी, तभी शायद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, इस बात को कहना यह तो साफ अभी तक नहीं हो पाया कि इस बात की जानकारी जो है विधायकों को या फिर अधिकारियों को है नहीं। मगर हाँ, ये जरूर है कि गुरुग्राम के अंदर इस तरीके की जो ड्राइव है लगातार गुरुग्राम जिले में चल रही है, और
कब्जे मुक्त जो है जमीनों को कराया जा रहा है। मगर अधिकारियों का काम करना या फिर सरकार की मंशा कब्जा मुक्त शहर बनाना वो अलग बात है। मगर ऐसे कब्जा मुक्त के नाम पर अगर गुंडागर्दी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है और लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। जी बिल्कुल मोहित, यहाँ लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा था खाकी को लेकर वो भी अब डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये साफ तौर पर जो गुंडागर्दी की गई है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार जो वहां मौजूद लोगों के साथ में किया गया है, वो कहीं ना कहीं पूरे पुलिस प्रशासन को, शायद इसमें भूमिका एक या दो लोगों की रही हो या कुछ लोगों की रही हो, कुछ ग्रुप की रही हो, लेकिन पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ दागदार होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे मौके पर, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की छवि या फिर पूरे महकमे की छवि को जो है धूमिल करते नजर आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों ने ड्यूटी सौंपी थी उनको कि जाकर अतिक्रमण मुक्त कराइए जाकर, मगर ऐसे में कोई मौके पर जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को कोई पुलिसकर्मी अगर निकालता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं दाग जो है अधिकारी के दामन पे भी लग जाते हैं और सरकार के दामन पे भी। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठे हैं, मगर ऐसे में अब देखना होगा कि गुरुग्राम जिला प्रशासन या फिर हरियाणा सरकार ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक दर्शक सिरसा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। पुलिस की गुंडागर्दी पर क्या कुछ आपकी राय? मेरी राय ये है जी, एक बच्चे को ये 10-10 इकट्ठे होके गुंडे की तरह मार रहे हैं जी। इनको शर्म आनी चाहिए। गुंडे तो इनसे काबू नहीं होते और गरीब लोगों को ये इस तरह मार रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात देश तक पहुंचाने के लिए। तो ये दर्शक थे सिरसा से हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हुए थे, जिनका कहना कि पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए इस तरह का व्यवहार करने के लिए, क्योंकि पुलिस वालों को, पुलिस प्रशासन को लगातार लोग अपने रक्षक के रूप में मानते हैं और इस तरह से रक्षक जब भक्षक बनता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं खाकी के साथ साथ पूरे पुलिस प्रशासन पर, पुलिस डिपार्टमेंट पर सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। मोहित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, मोहित हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, उनका कहना कि पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये शर्म की तस्वीरें कहीं से भी निकल करके सामने नहीं आ रही है। यहाँ पर गर्व महसूस हो रहा है पुलिस वालों को, लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को पीटते हुए। जी बिल्कुल, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं जिस तरीके से एक युवक को गले से पकड़कर उसको लाठियां मारी जा रही हैं और उसके जो परिजन उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी जो खदेड़ा जा रहा है। तस्वीरें सीधे तौर पर जो बर्बरता है पुलिस की वो बयां कर रही हैं और ऐसी ही तस्वीरें जो है आने वाले समय में जो है जवाब ऐसे अधिकारियों को, ऐसी सरकार को जरूर देती है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन की या फिर गुरुग्राम पुलिस की जो कार्रवाई है, कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि इस तरह का प्रशासन, अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह की गुंडागर्दी निकल करके सामने आएगी तो बदमाशों और अपराधियों के बीच क्या कुछ संदेश पुलिस को लेकर के जो आएगा, क्योंकि अपराधियों की भूमिका तो यहाँ पुलिस प्रशासन निभा रहा है। जी बिल्कुल, जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं जो है रक्षक का काम करती है और ऐसे में अगर पुलिस ही आम लोगों को इस तरीके से बेरहमी से पीटेगी, बेरहमी से खदेड़ेगी तो अपराधियों का क्या काम रह जाएगा। जबकि ये काम जो है अपराधी गुरुग्राम जिले में करते नजर आते थे, मगर आज जहां पुलिस वो भागीदारी निभा रही है तो आज अपराधियों में पुलिस में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर यहाँ पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा में हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा लाइव जुड़ गए। प्रवीण, अतिक्रमण हटाने के नाम पर ये पुलिस की कैसी गुंडागर्दी है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार यहाँ लोगों के साथ किया जा रहा है, लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है महिलाओं की, बच्चों की। जी बिल्कुल अस्तिमा, देखिए ये बिल्कुल शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरह से हमने वीडियो में देखा, हमारे संवाददाता वहां पर गए जब ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, तो उस दौरान कुछ लोग अपना सामान निकालने के लिए जब आगे की तरफ बढ़े कि हमारा सामान तो हमें निकालने दीजिए क्योंकि गरीब लोग हैं और सर्दी का मौसम है, सर्द रातें हैं, रात का टेम्परेचर 8 डिग्री तक चला जाता है, तो बाकायदा निवेदन करते नजर आए, पैर पकड़ते नजर आए अधिकारियों के कि हमें हमारा सामान निकालने दीजिए। और बहुत छोटे छोटे बच्चे उस दौरान वहां पर बिलख बिलख के रो रहे थे और एक महिला तो हमें वहां पर ऐसी मिली जिसमें अभी 1 महीना पहले उसकी डिलीवरी हुई थी, एक दुधमुहा बच्चा उसकी गोदी में था, लेकिन कोई रहम नहीं खाया गया। यहाँ पर सवाल ये उठता है स्मिता कि जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो क्यों नहीं पहले से चेताया जाता, या जो डीटीपी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है या जो निगम का डिपार्टमेंट है, जो हुड्डा का विभाग है, वो क्यों नहीं इन झुग्गियों को बसने से पहले ही तोड़ता। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार ये 4 से 6 बार कार्रवाई की जा चुकी है झुग्गियों को हटाने की, लेकिन दोबारा बसाई जाती हैं। लेकिन जब ये बसाई जाती हैं तब कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता, सब अधिकारी अपने कमरों में बैठे होते हैं। लेकिन जब ये पूरी तरह बस जाती हैं तो एक दिन अधिकारियों की नींद खुलती है और आकर इन
कि बस्तियों को तोड़ दिया जाता है। उस वक्त ये तक नहीं देखा जाता कि मौसम कैसा है, इस मौसम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन बार बार अतिक्रमण यहाँ लोग कर लेते हैं, फिर से झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पनप जाती हैं, लेकिन बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी नोटिस के इस तरह की कार्रवाई करने के लिए पहुंचना पुलिस प्रशासन को कितना शोभा देता है। और अगर आप कार्रवाई करने जा रहे हैं तो इस तरह से लाठी और डंडे भांजना, महिलाओं पर, वहां मौजूद बच्चों पर बिना किसी नोटिस की ये कार्रवाई करना और ये गुंडागर्दी करना कितना सही है? जी बिल्कुल, देखिए सरासर गलत है। वहां पर पुलिस सिर्फ अतिक्रमण हटाने वाली टीम की मदद के लिए जाती है कि अगर किसी तरह की कोई रुकावट बने व्यक्ति तो पुलिस उसको रोके, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पुलिस महिलाओं और बच्चों को पीट रही है वो वाकई एक अमानवीय चेहरा है पुलिस का। पुलिस को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि साफ तौर पर विजुअल में हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं और जो महिलाएं उनको छुड़ाने के लिए भी आ रही है, उन पर भी पुलिस लाठियां भांजने से बाज नहीं आ रही है। और आप इस वीडियो में एक खास चीज देखेंगे कि जब महिलाओं के साथ पुलिसकर्मी हाथापाई कर रहे हैं तो उस वक्त वहां महिला पुलिस मौजूद नहीं है इन पुलिसकर्मियों के साथ, क्योंकि महिला पुलिस दूसरी ओर खड़ी थी। उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते ये पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एक अमानवीय चेहरा नजर आता है पुलिस का। और पुलिस को इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल अगर विरोध कर रहे हैं प्रवीण बने रहिए आप हमारे साथ। इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय सिंगला। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। मैं जैसा आपने अभी बताया, ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। पुलिस को इसलिए वहां पर रखा जाता है जी ताकि थोड़ा बहुत कंट्रोल रहे, उनको मारने के लिए थोड़ा रखा जाता है लोगों को जी। यानी कि शासन, प्रशासन, सरकार अब पूरी तरह से गरीबों के प्रति संवेदनहीन हो चुकी है। सर्दी का मौसम है, छोटे बच्चों को मारना कहां तक जायज है, महिलाओं को मारना कहां तक जायज है। इनकी आत्मा मर चुकी है सरकार की, और सरकार की आत्मा मर चुकी है तो प्रशासन की आत्मा मर चुकी है, पुलिस की जवाबदेही कहीं नहीं है। तो हम तो इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं और पूरी तरह से मांग करते हैं कि कठोर कदम उठाइए तुरंत प्रभाव से। जिन्होंने भी ये कांड किया है ये कर रहे हैं। अजय जी, लेकिन ठोस कदम कैसे उठाया जाएगा जब पुलिस प्रशासन इस सवालों के घेरे में है? सरकार इस सवालों के घेरे में, पुलिस प्रशासन क्या करेगी? हम तो चाहते हैं कि इनको आंखें खोलने सरकार कि हो क्या रहा वहां पे दिखाइए उनको, और ये तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। पुलिस को सुरक्षा देने के लिए रखा हुआ है, ना कि लोगों को मारने पीटने के लिए। जी अजय जी, इस पूरे मामले में आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। आला अधिकारी क्या बोलेंगे? अरे जब रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, जो सरकार ही अपने आप में अंधी गुंगी बहरी और लाचार हो चुकी है, तो प्रशासन क्या बोलेगा? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है, तुरंत बर्खास्त। जी बिल्कुल अजय जी, यहाँ पर आपने कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कार्रवाई की मांग आखिर कार्रवाई की पूरी कौन करेगा? कार्रवाई आखिर इन पर करेगा कौन? क्योंकि पुलिस प्रशासन को रक्षक के तौर पर जनता देखती है, लेकिन जनता की यहाँ सुरक्षा की जगह जनता के साथ गुंडागर्दी की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, और इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से भी कोई बयान देने के लिए राजी नहीं है, कोई भी टीवी पर आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कार्रवाई की उम्मीद किससे की जा सकती है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हरियाणा की जनता के साथ है, और हमारा मीडिया, आप लोग हमारे साथ खड़े हैं ना, आप लोग हरियाणा की जनता के साथ खड़े हैं। कैसे कार्रवाई नहीं होगी? मैं चाहता हूं कि ये मामला पूरी तरह से उठे और इसके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल अजय जी, हालांकि मीडिया इस पूरे मामले को पूरी तरह से उठाने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से प्रशासन को चेताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? कांग्रेस की तरफ से अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि इसमें आला अधिकारी या तो ना तो शासन सुनने के लिए तैयार है और ना प्रशासन सुनने के लिए तैयार है। हम लोग पूरी तरह से ये इसका पूरा देख के जो भी होगा स्थानीय स्तर पर अपने नेताओं से बात कर प्रशासन से, सरकार से मिलेंगे और कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई, सवाल तो वहां पे यही है ना अजय जी कि कार्रवाई आखिर करेगा कौन? विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन विधायकों ने यहां पर बातचीत करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। प्रशासन की जिस तरह की भूमिका, जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन खाकी खुद सवालों के घेरे में है। ऐसे में इन पर कार्रवाई कौन करेगा? शायद यही वजह है पुलिस प्रशासन की इस हरकत की, क्योंकि उनको पता है कि शायद उनके ऊपर कोई नहीं है बोलने के लिए। आपने अभी देखा किसान आंदोलन में सरकार को करना पड़ा ना,
सरकार को करना पड़ेगा। गरीब के साथ भगवान है, गरीब के साथ सब लोग हैं, गरीब की सुनवाई होगी और सरकार को करनी पड़ेगी, और वरना सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इनको ये भी सोचना पड़ेगा। तो क्या इस बार भी कांग्रेस गरीब के साथ खड़ी होगी? हम गरीब के साथ थे, हैं और रहेंगे, अन्याय के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजू जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आजू सिंगला प्रवक्ता है कांग्रेस के, जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। उनका कहना है कि हर तरह से वो इस दौरान गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। सरकार को फिर से चेताएंगे, सरकार जो नींद में जो सोया हुआ है सरकार, वो उनको जगाएंगे। लगातार हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं, क्योंकि हमने आला अधिकारियों के साथ साथ विधायक से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से सीधा तौर पर बचता हुआ नजर आ रहा है। संवेदनशील मामला हो जाता है, जहां एक तरफ लोगों की पिटाई की जाती है पुलिस द्वारा और उसके साथ साथ उनके आशियाने को उजाड़ दिया जाता है। बेशक हम इस बात को मानते हैं कि वो गलत रूप से, अवैध रूप से यहाँ पर बसे हुए थे। ये बात बिल्कुल जायज है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन जो तरीका अतिक्रमण हटाने का अपनाया गया वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर हम एक मानवता की बात करें, मानवता के नाते जिस तरह से वहां छोटे छोटे बच्चे आपने विजुअल में देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, तो अब रात सर्दी का मौसम है, इस वक्त उन बच्चों की क्या हालत होगी, ये भी कहीं ना कहीं नगर निगम या जो भी एजेंसी इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रही है उसको इस बात का सोचना चाहिए था। और अगर अतिक्रमण हटाना है तो कहीं ना कहीं इनके पुनर्वास की व्यवस्था अगर अतिक्रमण हटाना है तो चेतावनी देनी होगी, पहले नोटिस वहां मौजूद लोगों को थमाना होगा, और अगर बिना नोटिस के भी पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो ये तरीका सही नहीं है। बर्बरतापूर्ण व्यवहार महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।